देश में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर चल रही कानूनी बहस अब नया मोड़ ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी पर उठे विवाद के बीच 44 रिटायर्ड जज अब खुलकर उनके समर्थन में सामने आए हैं। रोहिंग्याओं के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब इस विवाद के बीच देश के पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए एक मजबूत संदेश दिया है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश में रोहिंग्या से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और सवालों की 44 रिटायर्ड जजों ने आलोचना की है। इन रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया है और एक लेटर जारी करते हुए सीजीआई का समर्थन किया है। हाल ही में हाईकोर्ट रिटायर्ड जजों, सीनियर वकीलों और लीगल स्कॉलर्स ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नाम एक ओपन लेटर लिखकर उनकी टिप्पणी को अविवेकपूर्ण बताया था। अब इसी कैंपेन के खिलाफ रिटायर्ड जज उतर पड़े हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मशहूर लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर रीता मनचंदा की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लेकर गायब कर दिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा किसने दिया? आप रोहिंग्या पहले सुरंग खोदकर या बाढ़ पार करके अवैध रूप से दाखिल होते हैं, फिर खाना, पानी और पढ़ाई का हक मांगते हैं। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की गई थी। 44 रिटायर्ड जजों ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हम रिटायर्ड जज रोहिंग्या माइग्रेट्स से जुड़ी कार्यवाही में माननीय चीफ जस्टिस की टिप्पणियों के बाद उन्हें माननीय चीफ जस्टिस निशाना बनाने वाले सोचे समझे कैंपेन पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हैं। चिट्ठी में लिखा गया कि न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष तर्कपूर्ण आलोचना हो सकती है और होनी भी चाहिए। हालांकि हम जो देख रहे हैं वो सिद्धांतों पर असहमति नहीं है, बल्कि एक रूटीन कोर्टरूम कार्यवाही को भेदभाव वाला काम बताकर जुडिशरी को गलत साबित करने की कोशिश है। चीफ जस्टिस पर सबसे बुनियादी कानूनी सवाल पूछने के लिए हमला किया जा रहा है। कानून के हिसाब से कोर्ट के सामने जिस स्टेटस का दावा किया जा रहा है वो किसने दिया? अधिकारों या हकों पर कोई फैसला तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इस सीमा पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह इस अभियान में सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से साफ बात को आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया है कि भारत की जमीन पर किसी भी इंसान, नागरिक या विदेशी को टॉर्चर, गायब और अमानवीय बर्ताव का शिकार नहीं बनाया जा सकता और हर इंसान की रिस्पेक्ट जाना चाहिए। इसे दबाना और फिर कोर्ट पर अमानवीयकरण का आरोप लगाना असल में कही गई बात को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। इस मामले में हम कुछ बुनियादी बातों को बताना जरूरी समझते हैं। पहला, रोहिंग्या भारतीय कानून के तहत रिफ्यूजी के तौर पर भारत नहीं आए हैं। उन्हें किसी कानूनी रिफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के जरिए जगह नहीं मिली है। ज्यादातर मामलों में उनकी एंट्री अनियमितता या गैर कानूनी है और वे सिर्फ दावे से उस स्थिति को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त रिफ्यूजी स्टेटस में एक तरफा नहीं बदल सकते। भारत में 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन और ना ही इसके 1967 के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किया गया है। भारत की अपनी सीमा में आने वालों के प्रति जिम्मेदारी उसके अपने संविधान, विदेशियों और इमिग्रेशन पर उसके घरेलू कानूनों और आम मानवाधिकार नियमों से बनती है। तीसरा, ये एक गंभीर और जायज चिंता है कि गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने वाले लोगों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे भारतीय डॉक्यूमेंट कैसे हासिल किए। ये नागरिकों या कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों के लिए है और इनका गलत इस्तेमाल हमारी पहचान और वेलफेयर सिस्टम की ईमानदारी को कमजोर करता है। साथ ही डॉक्यूमेंट फ्रॉड और मिलीभगत के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के बारे में भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल, कुल मिलाकर रोहिंग्या मामले पर उठे सवालों ने न्यायपालिका, संवैधानिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या ये विवाद किस दिशा में जाता है। अतः ये मामला सिर्फ एक टिप्पणी या फिर बहस का नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रक्रिया की पारदर्शिता और मानवाधिकारों की संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ही तय करेगी कि विवाद की ये धारा किस ओर मुड़ती है। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।